हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनाबेल मूवी के बारे में। ये 2014 की मूवी है। ये सुपर नेचुरल हॉरर मिस्ट्री मूवी है। IMDb पर रेटिंग 5.4 आउट ऑफ 10 है। रोटन टोमेटो पर इसे 28% ही लाइक मिले हैं। आप इस मूवी को Amazon प्राइम पर भी देख सकते हैं। ये मूवी में एक डोल है जिस पर पूरा साया होता है और वो किसी न किसी की जान लेकर ही मानता है। तो आइए देखते हैं कि इस मूवी में ये डोल कैसे और किस तरह से अपना दबाव बनाती है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पर एक फादर स्पीच दे रहे होते हैं। यहाँ पर दो कपल्स होते हैं जिनमें से पेट एंड शैरन हिगन्स और उनके नेबर जॉन और मिया शामिल होते हैं। चारों लोग अपनी गाड़ी में चर्च से अपने घर वापस आते हैं। मिया जो कि प्रेग्नेंट होती है, वो जॉन को कहती है कि उन्हें उसकी प्रेग्नेंट होने वाली बात मिस्टर एंड मिसिस हिगन्स को नहीं बतानी चाहिए क्योंकि 2 साल से उनकी बेटी का कुछ अता पता नहीं होता। तो मिया की बात सुनकर जॉन उसके साथ मजाक करते हुए कहता है कि वह लापता नहीं बल्कि किसी के साथ भागी है। रात का समय दिखाया जाता है जब जॉन मिया को एक एनाबेल डोल गिफ्ट में देता है। आधी रात को जब जॉन और मिया सो रहे होते हैं तभी मिस्टर एंड मिसिस हिगन्स के घर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिस पर मिया की आंख खुल जाती है और वो जॉन को उठाती है और जॉन मिस्टर एंड मिसिस हिगन्स के घर पर जाता है। जॉन जब उन लोगों के घर से बाहर आता है तो काफी घबराया होता है और उसके कपड़ों पर खून लगा होता है। जॉन मिया के पास आकर उसे कहता है कि ये उसका ब्लड नहीं है। मिया को घर में जाकर एम्बुलेंस को फोन करने को कहता है। मिया एम्बुलेंस को कॉल करती है। तभी उसे एनाबेल डोल वाले रूम में एक लड़की नजर आती है। उस लड़की ने एनाबेल डोल को अपनी गोद में लिया होता है और वो मिया के पास आती है। मिया काफी डर जाती है। उसी समय मिया के पीछे एक आदमी आता है जो उसे चाकू से पूरी तरह से जख्मी कर देता है। तभी फौरन वहां पर जॉन आ जाता है और मिया को बचा लेता है। उस आदमी पर हमला करता है, उसे काफी मारता है जिसकी वजह से उसके हाथ से चाकू काफी दूर जाकर गिरता है। लड़की चाकू उठा लेती है लेकिन इससे पहले मिया पर हमला करती जॉन उसे पकड़ लेता है और चाकू छीनने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी पीछे से आकर जॉन पर हमला कर देता है और वो लड़की भागकर एक रूम में अपने आप को लॉक कर लेती है। आदमी के अगले वार से पहले पुलिस वहां पर आ जाती है और उसे शूट कर देती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर उस लड़की को पकड़ने के लिए उसी रूम में जाते हैं। जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि उस लड़की ने अपना गला काटकर सुसाइड कर लिया होता है। एक अजीब बात ये होती है कि जब वो लड़की सुसाइड करती है तो एनाबेल डोल उसी की गोद में होती है, जिसमें से खून के 2-4 कतरे एनाबेल डोल के फेस पर गिर जाते हैं। यहाँ पर एक बड़ा राज खुलता है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि एनाबेल रेशन मूवी की जेनिस होती है, जिसे मिस्टर एंड मिसिस हिगन्स ने गोद लिया था। दूसरी तरफ मिया हॉस्पिटल में होती है। यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। उसका बच्चा बिल्कुल सही सलामत होता है, लेकिन वो रात वाले इंसिडेंट की वजह से काफी अपसेट हो चुकी होती है। हालांकि जॉन उसे संभालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से होने वाले बच्चे को किसी तरह की किस्म का कोई नुकसान ना हो, यह सोचकर वो काफी अपसेट होती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। जॉन और मिया सो रहे होते हैं, तब उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। जब जॉन जाकर देखता है, वो देखकर काफी हैरान हो जाता है कि इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन खुद ब खुद चल रही होती है। जॉन मशीन को बंद करता है और दूसरे रूम में चेक करता है। वो डोल वाले रूम में जाता है, तब वहाँ देखता है कि एनाबेल जमीन पर दरवाजे के पास गिरी हुई है। जॉन एनाबेल डोल को उठाता है और उसे चेयर पर रख देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में मिया जब डोल को देखती है तो वो अच्छा फील नहीं करती। यह भी बताती है कि जब उस लड़की ने सुसाइड किया तब यह डोल उसकी गोद में ही थी। हमें इस डोल को यहाँ से हटा देना चाहिए। मिया की बात सुनकर जॉन डोल को डस्टबिन में फेंक देता है। फिर एक दिन डिटेक्टिव जॉन और मिया के घर पर आता है। उन दोनों को बताता है कि मिस्टर एंड मिसिस हिगन्स का मर्डर उनकी बेटी और उसके फ्रेंड ने ही किया था। डिटेक्टिव उनको यह बताता है कि दोनों शैतान को मानने वाले ग्रुप के मेंबर भी थे। ये मर्डर उन्होंने अपने किसी ब्लैक मैजिक को पूरा करने के लिए किया था। यह बात सुनकर मिया काफी डर जाती है और वह अपने और जॉन की प्रोटेक्शन के लिए डिटेक्टिव से रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद जॉन किसी काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी चला जाता है। जब मिया घर पर अकेली होती है तब उसके साथ अजीबोगरीब इंसिडेंट होना शुरू हो जाते हैं। पहले तो सिलाई मशीन में मिया का हाथ आ जाता है और उसकी उंगली काफी जख्मी हो जाती है। इसके बाद खुद चूल्हा जल जाता है। पूरे किचन में आग लग जाती है। आग काफी फैल जाती है। जब मिया बढ़ती हुई आग को देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है तब कोई ताकत उसे उसके पांव से पकड़कर पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन फिर फौरन ही वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और मिया की जान बच जाती है। वो लोग मिया को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसका बेबी पैदा हो जाता है। जॉन भी वहाँ पर पहुंच जाता है। जब वो इस इंसिडेंट के बारे में सुनता है तो उसे काफी परेशान हो जाता है, लेकिन वो अपनी वाइफ पर और अपने बच्चे को देखकर काफी खुश हो जाता है। मिया जॉन को कहती है कि अब वो इस घर में वापस नहीं जाएंगे क्योंकि घर में कोई शैतानी ताकत का कब्जा है। जॉन मिया की बात सुन लेता है और वह इस पर एग्री हो जाता है और वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मिया और जॉन अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं और वह अपनी बेटी का नाम लिया डिसाइड करते हैं। फिर जब वो लोग अपने नए घर में पुराने घर का सामान अनबॉक्स कर रहे होते हैं, मिया को एक बॉक्स में वही डोल मिल जाती है। डोल को देखकर जॉन काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो मिया से पूछता है कि यह डोल यहाँ पर कैसे आई। उसने खुद इसे अपने हाथों से डस्टबिन में फेंका था और वो इसे दोबारा फेंकने को कहता है, लेकिन मिया उसे डोल को फेंकने से मना कर देती है क्योंकि वो कहती है कि इसे जॉन ने ही गिफ्ट किया था। इसके बाद वहाँ पर शैतानी वक्त शुरू हो जाता है। जब मिया टीवी देखते देखते सो जाती है तब टीवी अचानक से रुक जाता है। उसी वक्त वहाँ पर एनाबेल का साया दिखाई देता है। एनाबेल मिया की बच्ची के पास आती है
और वह बच्ची एनाबेल को देखकर रोना शुरू कर देती है। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मिया की आंख खुल जाती है। मिया अपनी बच्ची को उठाकर बाहर आ जाती है और जब अपने अपार्टमेंट से नीचे आ रही होती है तब वहाँ पर उसे दो बच्चे नजर आते हैं जो आपस में भाई बहन होते हैं। दोनों बच्चों में से भाई एक पेंटिंग बना रहा होता है, पर वह अपनी बहन को मना करता है कि वो मिया से बात ना करे क्योंकि वो उनके लिए अननोन पर्सन होती है। घर से बाहर मिया एक बुक शॉप पर जाती है और उस बुक शॉप की ओनर से उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। वो मिया को एक गिफ्ट देती है। जब वो घर वापस आती है तब उसे सीढ़ियों पर ड्राइंग के कुछ पेजेस मिलते हैं जिस पर उस बच्चे ने पेंटिंग बनाई होती है। पहली पेंटिंग एक माँ और उसके एक छोटे से बेबी की होती है। नेक्स्ट पेंटिंग में उसमें बेबी का कार से एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। यह देखकर मिया को काफी अजीब लगता है तो ये बात जॉन से शेयर करती है, जिस पर जॉन कहता है कि वो उन बच्चों के पेरेंट्स से जरूर उनकी शिकायत करेगा। अगले दिन जब मिया जॉन का डिनर पर इंतजार कर रही होती है तब उसके साथ अजीब इंसिडेंट होना शुरू हो जाता है। जब म्यूजिक प्लेयर को बंद किया जाता है तो फिर से दोबारा चलना शुरू हो जाता है। इसके बाद सिलाई मशीन भी खुद चलना शुरू हो जाती है। उसी टाइम मिया को वहाँ पर बच्ची भी नजर आती है। मिया उससे पूछती है कि वह कौन है तो वो बच्ची तेजी से मिया की तरफ भागती है और देखते ही देखते एनाबेल में कन्वर्ट हो जाती है और मिया पर अटैक कर देती है। यह देखकर मिया काफी डर जाती है। उसे अपने ऊपर वाले फ्लोर में किसी के चलने की आवाज आती है जो कि काफी डरावनी वॉइसेस थी। ये सब कुछ मिया जब जॉन को बताती है तो वह उसे इसका वहम कहता है, लेकिन बाद में वह उसे कहता है कि वह इसके बारे में फादर से जरूर बात करेगा। फादर मिया की किसी भी बात को सीरियस नहीं लेते, लेकिन वाकई ही मिया के साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही होती हैं जो रुक नहीं रही होती है। इसके बाद मिया बेसमेंट में स्टोरेज एरिया में जाती है। तब उसे वहाँ पर एक डेविल नजर आता है। उस शैतान के बड़े बड़े नेल होते हैं जिससे मिया के शरीर पर जख्म बन जाता है, जिस पर मिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन शैतान उसे वहाँ से भागने नहीं देता। वो लिफ्ट में जाती है और लिफ्ट में बार बार अपने फ्लोर पर पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन बाय चांस लिफ्ट उसी ही फ्लोर पर दोबारा से खुलती रहती है। आखिरकार मिया सीढ़ियों से भागने की कोशिश करती है। शैतान वहाँ पर उसका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन किसी तरह भागकर वो अपने फ्लैट में पहुंच जाती है। फिर अगले दिन मिया जब अपने जख्म चेक करती है तो वह देखकर काफी हैरान हो जाती है कि अब उसके हाथ पर नाखूनों का कोई भी निशान नहीं है। फिर मिया डिटेक्टिव को अपने घर पर बुलाती है और एनाबेल और उसके सारे ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन पूछती है। तभी मिया एक फाइल फोटो में यहाँ पर एनाबेल की डेड बॉडी के साथ उसी निशान को देखती है। ये वही निशान था जो शैतान ने मिया के हाथ पर बनाया था और वहाँ पर मिया को एनाबेल के बचपन की पिक्चर भी मिलती है, बल्कि ये वही बच्ची थी जो उसे अपने घर में नजर आई थी। डिटेक्टिव मिया को बताता है कि एनाबेल और उसका साथी शैतान की पूजा करते थे। इन दोनों का काम लोगों को जान से मारना था। इसके साथ साथ उनका मकसद किसी बड़ी ताकत को खत्म करना भी होता है। यह सब कुछ वह शैतान के लिए करते हैं क्योंकि वो उन्हें ऐसा करने के लिए कहता है। इसके बाद मिया बुक स्टोर पर आती है। वो इवल प्रोटेक्शन एलिमेंट की एक बुक परचेज करती है। इतनी ही देर में वहाँ शॉप की ओनर आ जाती है और वो मिया के घबराए चेहरे को देखकर पूछती है, जिससे पहले तो मिया काफी हिचकिचाती है पर फिर बता देती है कि उसकी फैमिली पर किसी जिन भूत का साया है। यह सुनकर उसकी दोस्त उसे कहती है कि उनके ऊपर किसी जिन भूत का साया नहीं बल्कि वो किसी शैतान की परछाई है और वो यह भी बताती है कि यह शैतान जब तक किसी बेगुनाह की जान नहीं ले लेगा तब तक उसकी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। मिया उसी बुक में शैतान से जान छुड़वाने के कई तरीके ढूंढ रही होती है। उसी वक्त शैतान मिया की बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। मिया को भी काफी डरा देता है, लेकिन फौरन वहाँ पर जॉन भी पहुंच जाता है। जॉन पादरी को बुलाकर कहता है कि यह डॉल उन्होंने डस्टबिन में फेंक दी थी, लेकिन पता नहीं यह किस तरह से ये साथ इस घर में आ गई है। जिस पर फादर बताते हैं कि यह शैतान अपने किसी मिशन को पूरा करने के लिए इस किस्म की चीजों को अपना सोर्स बनाते हैं और इस केस में उसका सोर्स एनाबेल डॉल है और ये शैतान सिर्फ ऐसे लोगों को चूज करते हैं जो अपनी जान खुद ले सकें। तभी वह लोगों को इस कदर टॉर्चर करता है कि वह तंग आकर अपनी जान दे दें। फादर ये भी कहते हैं कि मैं इस डॉल को अपने साथ ले जाता हूँ, अगर चर्च में रही तो इसकी पावर थोड़ी कम हो जाएगी। जब फादर एनाबेल को चर्च में लेकर जा रहे होते हैं तो उन्हें उसकी कुछ शैतानी ताकत नजर आती है और जब फादर चर्च के अंदर उस डॉल को लेकर एंटर होने ही वाले होते हैं तो ठीक उसी वक्त उस एनाबेल का गोस्ट वहां पर आ जाता है जो फादर को जख्मी कर देता है और एनाबेल डॉल को वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ एवलिन मिया की फ्रेंड उसके साथ रहते हुए उसकी काफी हेल्प करती है, यहाँ तक कि वह लिया को भी संभालने में उसकी मदद करती है। इसके बाद फादर को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और जब उन्हें होश आता है तो वो जॉन को बताते हैं कि उन्होंने भी एनाबेल का गोश्त देखा है और वो उस डॉल को वहां से ले गया। फादर जॉन को यह भी बताते हैं कि उनका मकसद लिया की जान लेना है, लेकिन लिया एक छोटी बच्ची है और वह अपनी जान खुद तो नहीं दे सकती और इसी वजह से उसकी जान को खतरा है। यह बात सुनकर जॉन काफी परेशान हो जाता है। फौरन मिया से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन शैतानी ताकत उन दोनों का आपस में कनेक्शन नहीं होने देती। तभी मिया के डोर पर कोई नॉक करता है। जब वो डोर ओपन करती है तो वहाँ पर देखती है कि फादर होते हैं, लेकिन असल में वो फादर नहीं होते बल्कि यह फादर के रूप में शैतान होता है जो उसे डराने आया था। इसके बाद मिया को अपनी बेटी के रोने की आवाज आती है। वो उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन कहीं भी उसे अपनी बेटी नहीं दिखाई देती, जिस पर एवलिन मिया को कहती है कि हम लिया को तो बाद में भी ढूंढ लेंगे, हमें फिलहाल यहाँ से बाहर जाना चाहिए। तभी फिर से ऊपर वाले फ्लोर में ड्रोनी चलने की आवाज शुरू हो जाती है और एक बार फिर से वहाँ पर शैतान पहुंच जाता है। वह अपनी इवल पावर से एवलिन को फ्लोर से उठाकर बाहर
बाहर फेंक देता है और दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। मिया फिर से अपनी बेटी को हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन उसके ढूंढने के बावजूद लिया नहीं मिलती। मिया को एनाबेल डॉल नजर आती है, जिससे मिया पूछती है कि उसे क्या चाहिए, और फिर उसे वो लिया के रूम में जाने का सिग्नल मिलता है। सिग्नल मिलते ही वो उस रूम में पहुंच जाती है। उस रूम की छत पर लिखा होता है कि उन्हें लिया की सोल चाहिए, और उसके झूले में लिया की जगह एक शैतानी डॉल लेटी होती है। वह शैतान मिया को काफी परेशान करता है, पर मिया रो रही होती है और शैतान को कहती है कि वह उसकी बेटी को उसे वापस दे दे, मेरी बेटी की जान छोड़ दे। उसकी बातें सुनकर शैतान जवाब देता है कि अगर वो लिया कोई सोल नहीं लेगा तो उसके बदले में मिया को अपनी सोल सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। और अचानक से विंडो का दरवाजा खुल जाता है, जो कि ये हिंट होता है कि उसे अपनी जान लेनी पड़ेगी। मिया अपनी बेटी की जगह अपनी सोल देने के लिए वो उस डॉल को अपनी गोद में लेते हुए खिड़की से कूदने वाली होती है। वहां पर जॉन और एवलिन पहुंच जाते हैं। जॉन मिया को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वह ऐसा ना करे, लेकिन मिया अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो कूदने वाली होती है, जॉन उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। फिर जॉन और एवलिन उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहती है कि शैतान उसकी बच्ची को ले गया है, वो उसे एक ही शर्त पर वापस करेगा, जब वो मिया की सोल को ले जाएगा। यह बात सुनकर एवलिन शैतानी डॉल को उठाती है और खिड़की से कूदकर अपनी जान की कुर्बानी कर देती है। इस सैक्रिफाइस की वजह से जॉन और मिया की बेटी उन्हें वापस मिल जाती है। इसके बाद 6 महीने गुजर जाते हैं। मिया और जॉन फादर को बताते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, और ना ही वह शैतानी डॉल उन्हें नजर आई है, लेकिन वो डॉल पुलिस वालों को भी नहीं मिली होती। फिर नेक्स्ट सीन में एक शॉप को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत उस डॉल को देखती है और उसे परचेज कर लेती है अपनी बेटी को देने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये मूवी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और न्यू वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।